अयोध्या में राम मंदिर सजकर तैयार है। मंदिर को फूलों से सजाया जा चुका है। राम नवमी की तैयारी जोरों पर है। इस बार राम नवमी के पावन अवसर पर रामलला का सूर्याभिषेक होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी कई मायनों में ऐतिहासिक बनने जा रही है। राम जन्मोत्सव पर रामलला को नई पोशाक पहनाई जाएगी, विशेष श्रृंगार किया जाएगा, फल और मेवे का भोग लगाया जाएगा। जन्म के समय सूर्य की किरणों के जरिए सूर्याभिषेक की भी तैयारी है। करीब 5 शताब्दियों के बाद रामलला अपने भव्य धाम में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही रामलला के भव्य और दिव्य जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूर्य के तिलक के लिए IIT रुड़की सेंट्रल बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। इसमें मंदिर के सबसे ऊपरी तल यानी कि तीसरे तल पर लगे दर्पण पर ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पड़ेगी। दर्पण से 90 डिग्री पर परावर्तित होकर ये किरणें एक पीतल के पाइप में जाएगी। पाइप के छोर पर एक दूसरा दर्पण लगा है। इस दर्पण से सूर्य किरणें एक बार फिर से परावर्तित होगी और पीतल की लाइन के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएगी। दूसरी बार परावर्तित होने के बाद सूर्य की किरणें लंबवत दिशा में नीचे की ओर चलेगी। किरणों के इस रास्ते में एक के बाद एक 3 लेंस पड़ेंगे, जिनसे इनकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। लंबवत पाइप जाती है और लंबवत पाइप के दूसरे छोर पर एक और दर्पण लगा है। बढ़ी हुई तीव्रता के साथ किरणें इस दर्पण पर पड़ेगी और पुनः 90 डिग्री पर मुड़ जाएगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। इस तरह से रामलला का सूर्य तिलक पूरा होगा। सूर्य किरण रामलला के मुखमंडल को 4 मिनट तक प्रकाशमान करेगी। सूर्य किरणों का यह तिलक 75 मिमी का गोलाकार रूप में होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। निरंतर 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी संपूर्ण परिश्रम से हो रही है। संभव है कि राम नवमी पर वैज्ञानिकों का प्रयास फलीभूत हो जाए। तकरीबन 100 LED स्क्रीन के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसके लिए एक सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं। ये गियर सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। ये पूरा सिस्टम बिना बिजली के काम करेगा। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन रामलला के वस्त्र बदले गए। 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु के वस्त्रों की शैली को बदला गया। भगवान के नए वस्त्र मयूर और अन्य वैष्णव चिन्हों को रंग बिरंगे रेशम के साथ साथ असली तारों से काढ़ा गया है। ये वस्त्र खादी कॉटन से निर्मित है। इन पर असली चांदी और सोने की हस्त छपाई की गई है। छपाई में प्रयोग किए गए सभी चिन्ह वैष्णव पद्धति के हैं। दरअसल चैत्र नवरात्रि में राम जन्मभूमि मंदिर में 9 दिन शक्ति की उपासना की जाएगी। चांदी की चौकी पर कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक बालक राम के साथ मां दुर्गा की पूजा होगी। 9 दिन तक दुर्गा सप्तमी पाठ और हवन कुंड में आहुति दी जाएगी। नवमी तिथि को बालक राम को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ भी चलेगा। राम नवमी पर्व पर 15 से 17 अप्रैल तक राम मंदिर से बिड़ला मंदिर तक जोड़ने वाले रास्ते को टेंट से कवर किया जा रहा है। सड़क पर कारपेट बिछाया जाएगा। रास्ते में 50 स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं को ORS के पैकेट बांटने की भी तैयारी है। दर्शन मार्ग पर जगह जगह विश्राम स्थल की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इस बार की अयोध्या में राम नवमी बेहद खास होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़।